हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम 25 सितंबर जैसे कांड कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम निर्दलियों को कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करके कांग्रेस को हरा रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, लेकिन फिर भी अपने ही नेता को कोरोना कह रहे हैं, कामचोर कह रहे हैं, निकम्मा कह रहे हैं, नाकारा कह रहे हैं, कांग्रेस की फूट बता रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, लेकिन फिर भी भरी विधानसभा में कह रहे हैं कि रेप तो होंगे ही, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। कांग्रेस को डुबाने वाले वो लोग जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, उनके कहने में और असल कांग्रेसी होने में क्या फर्क है? कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पे तो कोई और बैठा है, लेकिन असली प्रदेशाध्यक्ष वाले काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी की जो मंशाएं हैं, जो वो करना चाहते हैं, उन्हें सच करने की दिशा में बिना किसी स्वार्थ के लगातार आगे कौन बढ़ रहा है? अगर ये ढूंढा जाए, देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए, तो बिना बाइनोकुलर लगाए भी नाम सचिन पायलट का ही आएगा। रुकना थमना हमारा काम नहीं है। पार्टी के लिए निष्ठा और पार्टी के लिए पूरी तरह से न्यौछावर होना ही हमारा चरित्र है। ये सचिन पायलट कई बार साबित कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट वो साबित कर रहे हैं। अंता हारे हुए महज कुछ दिन, इसको ठीक करना, अंता जीते हुए महज कुछ दिन भी नहीं हुए, लेकिन जश्नों में चूर नहीं है, मशगूर नहीं है किसी और काम में। सचिन पायलट लग चुके हैं राहुल गांधी के काम में, जगह जगह जाकर मीटिंग लेकर एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है, एसआईआर कितनी इंपॉर्टेंट है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से समझा रहे हैं। देखिए, समझिए और फिर समझिए कि पार्टी के लिए निष्ठा का और कितना उदाहरण दे और कितना प्रूव करे। आलाकमान भी अपनी आंखें खोल खोल कर देख लीजिए। असली प्रदेशाध्यक्ष वाले काम कोई कर रहा है तो सचिन पायलट कर रहे हैं। राहुल गांधी का काम राजस्थान में कोई कर रहा है तो सचिन पायलट कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, समझिए। एसआईआर को इतना बढ़िया तरीके से कार्यकर्ताओं को कोई समझा सकते हैं तो सचिन पायलट समझा सकते हैं। प्रोत्साहन स्फूर्ति भर सकते हैं तो सचिन पायलट भर सकते हैं। और प्रदेशाध्यक्ष, काम वाला प्रदेशाध्यक्ष जो है, नाम के तो कोई और है, काम वाले प्रदेशाध्यक्ष कोई है तो आज भी सचिन पायलट ही है। जिस तरीके से पार्टी का काम कर रहे हैं उसे देखिए, समझिए, ये पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करते जाइए कि काम वाला प्रदेशाध्यक्ष और नाम वाला प्रदेशाध्यक्ष में क्या अंतर मानते हैं, और इस तरह से क्या और कोई कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति भर सकता है। पूरा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का। भारत के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। हरियाणा में तो हजारों में था, इसलिए हमारे राज्य को भी सुना गया है ये रिव्यू करने। तो जैसे कहा गया साथ में 22 साल पहले रिव्यू हुआ था, और रिव्यू होना कोई गलत नहीं, और मैं तो खुद बढ़-चढ़ कर बोलता हूँ। जो जायज नहीं है, जो गैर कानूनी है, जो मतदाता अधिकार उसके पास नहीं है मत देने का, उसको देश का नागरिक होते हुए मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है, हमारे लोकतंत्र के लोग दुनिया भर में बड़ाइयां करते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, हमारे बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग पहाड़ में, रेगिस्तान में, सरहद पर, जहाँ किसी गांव नाली में एक मकान है, दो लोग रहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए जानवरों पर मशीनें लादकर 2 दिन पैदल चलकर जाते हैं, ताकि झोपड़ी में रहने वाला हमारा पहाड़ में, हिमाचल में, रेगिस्तान में लोग उसका एक वोट वंचित रहे। उस भावना के साथ निर्वाचन काम करता था, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत है जब हमारी व्यवस्था मजबूत है। और व्यवस्था को हम सेंधमारी का जो कार्यक्रम केंद्र सरकार कर रही है वो हम सबके सामने। लेकिन अभी 2 दिन पहले जयपुर में इसी विषय को लेकर कार्यक्रम हुआ था, अध्यक्ष जी वहां मौजूद थे,
मैंने उनको तब कहा, मैंने कहा यहाँ पर हम बात को सुनकर चले जाएं और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे जिले में अगर हम सारी चेतावनियों को जानते हुए भी इस अवसर पर जो चुनौती लोग मानते हैं, मैं इसको एक ऐसे समय मानता हूं कि इसको पलट सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, वाजिब हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। और मैं तो गर्ग साहब का देखा था प्रेजेंटेशन, आप में से बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो देखने सुनने में लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है। छोटी बात बताता हूं मैं, जो आपके पहले उतर, सीधी सी बात यह है, ये फार्म घर पे आया सब, और जो अपना येलो है उसको 3 बार जाके करने जाके दस्तखत देनी है। आप घर में काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, खेती कर नहीं हो, तो 3 बार आएगा वो ये फॉर्म। और ये फॉर्म व्यक्ति विशेष का, ये एक बोरी बंद करके छोड़ दे गाँव के ढाणी में ले भाई, बात ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का एक फॉर्म है, ये फॉर्म आपके पास आएगा। और जिन्होंने 2002 में उनका नाम था, सिर्फ अपना नाम भर के डालना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। मसला तब है जब आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो प्रमाण 2, 4, 5, 6 क्राइटेरिया मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो फॉर्म 6 है, जो नया मतदाता है, जो 4 दिसंबर तक अपना नाम नहीं जुड़वा पाएगा, उसको फिर एक नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वाना, वो फॉर्म 6 ही। और हर पीएलए सिर्फ 50 फॉर्म जमा करा सकता है प्रति बूथ, और हर बूथ में 12 दिन से वोट होती, से ज्यादा वोट होती नहीं। 50 से ज्यादा एक पीएलए एक दिन में फॉर्म नहीं दे सकता जुड़वाने के लिए। लेकिन मैं सब मानता हूँ कि हमें वहां तक जाना ही नहीं, हमें तो पहले चरण में 4 दिसंबर को अपना डालना है। अगर प्रमाण पूरे नहीं है, आईडी नहीं है, किसी के पास एपिक नंबर गलत है, मोबाइल गलत है, फॉर्म चढ़ जाए, जो होता है प्रोविजनल रोल, जो ड्राफ्ट रोल बनेगा उसमें नाम चढ़ जाएगा। उसके बाद आपको बहुत मौके मिलेंगे। और बात नोटिस तो गलत शब्द है, नोटिस इस बात का है, वो तो आपसे आवेदन कर रहे हैं कि हमें कोई प्रमाण दे दो, अपना आधार कार्ड दे दो या तो ड्राइवर लाइसेंस दे दो। तो नोटिस वोटिस कोई खरीदने वाली बात नहीं है, वो तो प्रमाण मांगेंगे आपसे। लेकिन ये काम आप सब लोगों का है। और देखो ये इतना महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी, जहां पर किसी दल का बहुत सालों से एक तरफा वोट पड़ना हो, कोशिश करेंगे कोई यहाँ ज्यादा मेहनत ना करी जाए, प्रशासन के अधिकारी यहाँ कम जाया जाए या खाना पूर्ति करी जाए, वहां सचेत रहेगा। पीएलए का जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बीएलओ है वो किसी पार्टी का कर्मचारी नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम बन के काम नहीं कर रहा है, वो निर्वाचन आयोग के तहत काम कर रहा है, निष्पक्ष पारदर्शी। उस पर जनता अधिकार कांग्रेस के पीएलए का है, उतना बीजेपी के पीएलए का है, उतना जनता दल के पीएलए का है, उतना बसपा के पीएलए का है। पीएलए अगर रजिस्टर्ड है, जैसे आप लोग रजिस्टर्ड हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो आप डीओ से कह के करवा सकते हैं। और वो ना करे ऐसा संभव नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी है और वो सत्ताधारी दल का साथ देगा, ये धारणा गलत है। बल्कि आप लोग चाहेंगे तो एक और प्रशिक्षण जो प्रशासन करना चाहेगा, जो निर्वाचन आयोग करवाता है, वो पीएलए से कम करवा सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है राजनीतिक तौर पर समझना कि हम लोगों को कैसे कार्रवाई करनी है। सबसे पहले इस फॉर्म को भरना है और 4 दिसंबर से पहले आज 17 तारीख, टोटल मेरे ख्याल 2 हफ्ते बचे, बीच में कितवा शनिवार भी आएगा। इन 2 हफ्तों में हमें हर गांव, गली, मोहल्ले, ढाणी में पहुंच के ये फॉर्म लोगों को पहुंचाए कि नहीं पहुंचा देखना है। और अगर बीएलओ नहीं पहुंचा रहा है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पहुंचाना पड़ेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। इस फॉर्म को भरने में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया, नंबर दे रखा है, एक ये नंबर है, एक और नंबर आपको देते, चाहे किसी को भी आपको दिक्कत आए उस काम को करें, ताकि आपने जो प्रमाण हमको देखा नहीं। देखो जो व्यक्ति दिहाड़ी कर रहा है या जो मजदूरी कर रहा है, वो शायद की रुचि नहीं लेगा, उसको तो वोट उसका होगा जाकर डालाएगा, नहीं होगा तो जाकर सो जाएगा। लेकिन उनको जागरूक करना और ये समझना कि हम कितनी मेहनत करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता विकास भी कराएंगे, लोगों की मांग पूरी करेंगे, संसाधन में लगाएंगे, उन पसीना बहाएंगे, फसल, लेकिन अगर उनके वोट में नाम ही नहीं है, सारी मेहनत
और लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल और बहुमत का राज। अगर हम सोचें कि हम तो बहुत अच्छा वोट यहाँ पर है, यहाँ 100-200 वोट कम जुड़ेंगे, अगर लापरवाही से रह गए तो एक एक वोट की कीमत। और ये मौका है इस देश में जो माहौल आज बना हुआ है, जो जैसे मैं कई बार पहले समझा चुका हूँ आपको, निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कमिश्नर हेड है, उसकी नियुक्ति होती थी 3 लोग, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश हैं, वो 3 लोग मिलकर करते हैं। अब हाल ही में उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको बदल दिया, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष 3 लोग हैं, 2-1 का बहुमत हमेशा सरकार के पास है। तो जिसको मर्जी चाहे वो बना सकते हैं निर्वाचन आयोग का मुखिया। ये क्यों किया गया? किसने डिमांड रखी थी? जो 70 साल से चीफ जस्टिस एक पार्ट होता है, चीफ जस्टिस न्यूट्रल पार्टी है, प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष, ये प्रक्रिया को क्यों बदला गया? कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के अंदर चलते चुनाव में 10,000 रुपए 1,40,00,000 घरों में महिलाओं को दिए। बेरोजगारी भत्ता है, पता नहीं क्या नाम दिया, ये पहले की स्कीम कब चालू करी? चुनाव से 2 हफ्ते पहले। और कहा स्कीम तो चालू है, इसको रोक नहीं सकता। 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति पहली किस्त के नाम पे दिए बिहार के अंदर, और कहा कि हम जीत के आएंगे तो और किस्त देंगे आपको। तो 14,000 करोड़ रुपए एक झटके में लोगों को बांट दिए चुनाव के बीच। ये कहां की नैतिकता है? यही चुनाव आयोग, अभी चुनाव आएंगे तमिलनाडु के अंदर, माफ करने देगा इस काम को? हाँ, आचार संहिता बोल देंगे। तो जो निष्पक्षता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और हम लोगों को अपने अधिकार पे लड़ना पड़ेगा। घर बैठे सोचें कि सब काम अपने आप चलता है, ऐसा होने वाला नहीं है। समय को बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक हम जाकर अपना संख्याबल, अपनी ताकत, अपनी सक्रियता अपने गांव में जाके अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे। हम कितना ढोल नगाड़े बजा लें, खूब पदयात्रा निकाल लें, खूब भाषण दे लें, गांव में गए तो वहां 100-200 वोट कम निकलेंगे। अगर जो परंपरागत हमारे समर्थक रहे हैं तो फिर वो कहेंगे भाई बहुमत भी आपके पास नहीं है और हम मन मर्जी करते रहे। तो सरकार को भी आईना दिखाने के लिए मौका मिला है 4 दिसंबर से पहले। और देखिए, आप सब जो काम कर रहे हैं ये राजनीतिक काम कर रहे हैं और हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और मुझे यहाँ पे अध्यक्ष जी आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जिस वार्ड में जो लोग, जो प्रतिनिधि ज्यादा सक्रिय होकर ज्यादा वोट अपने जो हमारे हैं उनको जुड़ा पाएगा, तो टिकट वितरण आप करेंगे ना अभी CRDR और जिला परिषद के अंदर और शहर के अंदर, ये मापदंड रख लीजिए आप। जो वोट जुड़वा के लेकर आएगा, तो मदद करेगा, तो उसके सामने फोटो खिंचवानी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा। जो व्यक्ति करने को तैयार है ज्यादा, उसको आप ज्यादा कंसिडर करिए टिकट देंगे। और जो मेरे आगे आगे घूमते रहते हैं टिकट देंगे वो नहीं चाहता। और मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ, आप तो मेले हैं, लेकिन जो नेतागण मौजूद है भाई, तुम माला फेंका सामान लोग बनाओ और फोटो खिंचवाओ और गली में जाने को तैयार नहीं हो, गाँव में जाने को, तो फिर ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, चुनाव के सामने आने वाले और यही वोटर लिस्ट काम आएगी आपके नगर निकाय के चुनावों के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर, CRDR, सरपंच। तो जिसको सक्रिय रहना है उसको क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, और जो क्षेत्र में जाकर जिस वार्ड से, जिस कम संख्या से अधिकांश नौजवानों को आप जोड़कर लाते हो, अपनी वोटर बनाते हो, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश करूंगा अध्यक्ष, मैं बहुत जोर देकर बोल रहा हूँ, उन्हीं लोगों को आप सिंबल दीजिएगा, उन्हीं लोगों को सिंबल देना चाहिए जो क्षेत्र में सक्रिय होकर पार्टी की मदद करें। बाकी आपके मेरे तो बहुत लोग आने वाले तो रखो, लेकिन जो क्षेत्र में काम करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये फॉर्म भरना भरवाना किसी एक व्यक्ति आप ले रहे हैं, आपको पूरी टीम चाहिए, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, संसाधन आने जाने के लिए। हम सब लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी कार्यकारिणी बहुत अच्छी मोटी है।
कार्यकारिणी के लोगों को लगाओ, प्रभारी लगाइए, और एक डीएनए की मदद करने के लिए हम 5 से और लोग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि टीम वर्क से काम होता है। एक पे हमें टोपी होती है, वो गुस्सा फटा सब मिलकर करें, क्योंकि सबका नाम है इसके अंदर। जो चुनाव लड़ेगा पार्षद का, जो चुनाव लड़ेगा सीआरडीआर का, जो चुनाव लड़ेगा सरपंच का, जो चुनाव लड़ेगा विधायक साहब, हम सबको मिलकर करना है। लेकिन प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है, और इसको धरातल पर अंजाम देने के लिए हमें कष्ट लेना पड़ेगा। अगर बीएलओ नहीं आ रहे, कंप्लेन करनी पड़ेगी, और प्रशासन हमारी भेदभाव नहीं कर सकता। गारंटी मैं आपको देता हूँ, प्रशासन हमारा भेदभाव नहीं करेगा, हमको सक्रिय रहना है। हमारे मतदाता अगर है और कोई उसका जानबूझ के नाम काटना चाहता है, तो मैं बैठा मैं साथ बोलूँगा, लेकिन हमको भी वहाँ पे प्रमाण के साथ जाना पड़ेगा। हवाई बातों से ये काम होने वाले नहीं है, इसमें प्रमाण चाहिए, अपलोड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, एपिक नंबर होता है जो हमारा वोटर आईडी नंबर है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी निकाला है, वोट करने के लिए 11-12 चीजें ऐसी हैं, इसमें राशन कार्ड भी है, ट्रैवल लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए 4 दिसंबर की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, 2 हफ्ते का समय है। कृपया करके आप क्षेत्र में जाइए, और मैं 2-3 दिन पहले जयपुर में मीटिंग हुई इसी सिलसिले को लेकर, हमने गंभीरता से लिया। मैंने अध्यक्ष को निवेदन किया, प्रशांत जी को कहा, गर्ग साहब को कहा, आप सबको आमंत्रित करें और एक मिशन के रूप में हमें इस काम को करना है। हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, निश्चित रूप से उनको एडवांटेज मिलता है, केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है, और एक तरह का भय का माहौल बनाने में वो हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन ये मौका हमारे पास दोस्तों का, हम जितना ज्यादा जनता के बीच में जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे प्रमाण मांगेंगे, वो अपना आपको कार्ड देंगे, नंबर देंगे, कोई रिश्ता भी तो बनता है। और कोई आपसे बात देने को मना कर दे, ना तो आपको कार्ड देना, आईडी दे, आप समझ लो फिर यहाँ मामला करने वाला नहीं। उनको बैठ के समझाना पड़ेगा, कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की इनसे नाराज, किसी की जो से नाराज। ये अच्छा मौका है। मैं आपको कह रहे मैपिंग सिर्फ वोट की नहीं हो रही है, वोट कहाँ है, उनकी नर्व्स भी देखनी पड़ेगी ना हमारे को। आप डॉक्टर हो कि भाई वो गर्म है, नरम है या मीडियम है, पहले कहाँ था आज कहाँ है, ये सब जानकारी, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हम गांव में जाते हैं, समर्थक आके स्वागत करते हैं, भाषण दिया, एमएलए फंड की डिमांड करी, घोषणा होगी, चले गए। लेकिन पीछे वहां पे सरपंच के खिलाफ कितने लोग हैं, नंबर 2 पे कौन आया था, किससे मुटाव चल रहा है, ये सब जो दवा दारू तो देनी है, आपको सेट करना पड़ेगा भाई कौन नाराज चल रहा है, कौन नाराज चल रहा है। गलत कह रहा हूँ मैं? राइट बात है। जैसे कईयों की हो सकता है हमारे पीले से बन, लेकिन पीले के साथ 4 लोग जा रहे हैं, उससे रिक्शा बंद होंगे। तो लोगों का मिजाज, और हकीकत यह है कि जब तक हम धरातल पर नहीं जाएंगे, लोगों से सीधा संवाद नहीं होगा और आधे घंटे खुले मन से बात नहीं होगी, तो उनका मन सामने नहीं होगा, किसी का किसी गलत शिकवा हो सकता है। और आम होने का लोगों का तो बहुत बड़े मुद्दों को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर खींचतान होता है। सरपंच चुनाव मेरा विरोध कर दिया था, तो मैं लोकसभा तक विरोध करता रहा। ऐसा क्यों? आपस में सिर्फ चाहे 10-10 लोग सरपंच चुनाव लड़ते हैं, 9 तो हारेंगे, उसमें से जो हारेगा मोटा सुना के बैठ जाएगा, वो मेरा मदद नहीं करेगी। ये सब बातें हम भूलनी पड़ेगी। बड़े लक्ष्य को देखते हैं, आज पार्टी के लिए काम करना है, बड़े चुनावों के लिए काम करना है। इसलिए वोटर लिस्ट हमारी 4 तारीख तक मजबूती से बन जाए। कोई कमी हो, किसी बात की जरूरत हो, किसी को कुछ आशंकाएं हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और मैं तो कहता हूँ आप आज से लोगों को काम पे लगा दें। एक हफ्ते पर 12 हमारे 11 मंडल हैं, सभी मंडलों में जाऊँगा, लोगों से बात करूँगा, और आपका फीडबैक आया है तो मेरे तक पहुँचना नहीं चाहिए, आपके माध्यम से मुझे फीडबैक मिलेगा। लेकिन ये काम पूरी मुस्तैदी से करना है। हमारे जितने बूथ के सबसे हमारे मेले बना और डीएलएस में जो फॉर्म वगैरह आप दे रखे हैं, आज जो पैकेट सब दे देना, सारे फोन नंबर, फॉर्म, जो रिक्वायरमेंट है सारी पूरी करें। लेकिन हफ्ते 8 दिन के बाद कृपया करके अधिकांश काम पूरा कर दें।
क्योंकि आखिर दिन तक वेट करेंगे तो हो नहीं पाएगा। अभी शादी वादी बहुत इन दिनों में, तो बहुत लोग निकल जाएंगे जिम में बरात, तो कृपया करके फटाफट काम को करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक बात और सुनो, मेरी जानकारी में अब तक जो आया है विधानसभा क्षेत्र में अब तक कम काम हुआ है, कृपया करके इसको मुस्तैदी से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।